तेज भी नहीं था तो केवल वायु रही होगी, वायु भी नहीं थी तो केवल निष्पंद आकाश रहा होगा। बोले आकाश भी नहीं था। बोले महाराज यदि आकाश नहीं था तो बिना आकाश के तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जो भी होगा वो आकाश में ही होगा। ऐसी हमारी बुद्धि को अभ्यास है। भगवान कहते हैं सुनो, अग्रे पहले जब आकाश भी नहीं था तब अहम एव आसम, तब मैं था। भगवान ने कहा देखो ब्रह्मा जी, मेरी सत्ता आकाश निरपेक्ष है, मेरे बिना आकाश तो नहीं रह सकता, लेकिन आकाश के बिना चित धातु रहती है, मैं रह सकता हूं। मेरी सत्ता के लिए आकाश की आवश्यकता नहीं है। आप जरा सोचो कैसा होगा वो तत्व बिना आकाश के। स्वतः सिद्धम। तो बुद्धि का जो ये अभ्यास है टूटना चाहिए कि जब भी कुछ होगा तब आकाश में होगा। हमारे विद्यारण्य स्वामी जी ने पूछा कि अच्छा ठीक है, सब कुछ आकाश में है, माने जो भी है वो कहीं न कहीं होगा, ऐसा तुम बोलते हो? बोले हाँ। तो बोले अच्छा आकाश है कि नहीं? बोले है। कहाँ है वो? भाई जो है वो कहीं न कहीं होगा, तो आकाश यदि है तो वो कहाँ है? बोले आकाश तो आकाश में है। बोले ये देखो, इसका मतलब है कि एक चीज तुम ऐसी मानते हो जिसके लिए किसी और आश्रय की आवश्यकता नहीं है, तो एक कदम आगे बढ़ के उस धातु को क्यों नहीं पकड़ लेते जिससे आकाश सिद्ध हो रहा है। आकाश सिद्ध होता है चेतन से, बिना चेतन के आकाश है यह सिद्ध ही नहीं होगा। अहम माने चेतन, अहम कभी जड़ नहीं होता। अहम अर्थ जो है वो जड़ नहीं होता। बोले मैं ही एव शब्द लगाया। अग्रे अहम एव आसम। एक ऐसा समय था जब कुछ भी नहीं था, यहां तक कि आकाश भी नहीं था, तब मैं ही मैं था। जो यहां पर तुम्हें सत असत दिखाई देता है, सूक्ष्म स्थूल दिखाई देता है, वो सब का सब मैं ही था, मुझसे परे कुछ नहीं था। न अन्यत यद सत असत परम। बोले महाराज ठीक हो गया। ब्रह्मा जी प्रलय का ध्यान करो कि जब सब फिर से लीन होगा तो वायु भी जब लीन हो जाएगी, आकाश भी लीन हो जाएगा, तो मुझ में ही लीन होगा। पश्चात अहम, लेकिन मैं लीन नहीं होऊंगा। थोड़ा तेज कर। अहमेव अग्रे आसम, अहमेव पश्चात। देखो दो शब्द बोल दिया, माने बुद्धि जो हमारी है वो इस बात को पकड़ सके, अभी नहीं, बांस को बड़ा। बुद्धि जो हमारी है वो कम से कम सृष्टि काल में नहीं तो सृष्टि के पूर्व में और सृष्टि के पश्चात में जाके देखे कि मैं ही मैं था, जब सृष्टि नहीं थी तब भी। अहमेव आसम अग्रे न अन्यत यत् सदसत् परम पश्चात अहम। अब बोलते हैं यदेतच्च, और यह जो सृष्टि तुमको दिख रही है, अहमेव अस्मि। चकार लगाया, यद एतत्
एतत् माने प्रत्यक्षम। यह जो प्रत्यक्ष रूप से नानात्व भास रहा है, ये असल में मैं ही हूं। लहरों के नानात्व से जल की कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ। लहर जब नहीं थी तो जल ही था, लहरें लीन हो जाएं तो जल ही होगा। लेकिन जब लहरें हों तो नानात्व दिखाई देता है, लेकिन वहां है केवल जल। तो यह पूरा प्रपंच जो है वो छोटी बड़ी तरंगों के रूप में है, वस्तु रूप नहीं है, भासमान है, विद्यमान नहीं है। विद्यमान केवल चिदात्मा अहम है, मेरे प्रभु हैं। बाकी जितनी चीजें हैं लय काल में भासमान भी नहीं थी, सृष्टि के पहले भासमान भी नहीं थी, लेकिन इस समय वो भासमान है। भासमान होने से विद्यमान नहीं हो जाएगा कोई। नीलिमा भासती है नहीं। सूरज छोटा भासता है नहीं। पृथ्वी स्थिर भासती है नहीं। तो यह नियम नहीं लगाया जा सकता कि जो भासे वो है। यह नियम बिल्कुल ही गलत है। बल्कि ज्यादातर तो ऐसा होता है कि जो चीज जैसी भासती है वैसी होती ही नहीं। ये शरीर ठोस भासता है और कहते हैं कि इसमें करीब 70% जल है। अब ये पानी का थैला है कि ठोस है? बोले महाराज हमने इतना मेकअप किया, आप ऐसे बोलते हो। हम जो है खूबसूरती के कारखाने से लौट के आए, ब्यूटी पार्लर, और आप कह रहे हो कि ये पानी का थैला है। अरे भाई हम थोड़ो कहते हैं, ये तो मेडिकल स्पेशलिस्ट लोग बोलते हैं। जो अणुवादी हैं वो कहेंगे, भागवत जी में ही आया, अणुवादी कहते हैं कि इन अणुओं का ही ये योग है। भ्रम से लोग इसको समवेती भाव देख करके देह समझ लेते हैं। तो जो चीज जैसी प्रतीत होती है वैसी है ही नहीं। लोग कहते हैं रंग पुष्प में दिखता है, लेकिन पुष्प में होता नहीं। रंग तो सूर्य की किरणों में होता है, और जो रंग अब्जॉर्ब नहीं हो पाता वही फूल पर दिखाई देता है। इसका क्या मतलब हुआ कि फूल का रंग वो दिख रहा है जो असल में फूल में नहीं है, बाकी तो सब अंदर सिंक हो गए। तो अब हम क्या बोलें इसको? ये जो बुद्धि में नियम बन के बैठा है, दृढ़ व्याप्ति बन के बैठी है कि जिसका आभास हो रहा है वो है, ये व्याप्ति टूटनी चाहिए। शंका आनी चाहिए कि जो भास रहा है एक बार देखूं तो सही कि वो है भी। कई बार कोई मित्र भासता है, होता नहीं। आभासवाद से आपका परिचय है भाई। कई बार कोई शत्रु भासता है लेकिन होता नहीं। कई बार जो नौजवानी में लड़कों को अपने माता पिता शत्रु लगते हैं, जबकि वो परम हित ऐसी हैं। तो ये हर समय ये बात इतनी सी, और कल्पना उस पर करके 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 आदमी घटाटोप की तरह बिल्कुल बिल्कुल आभास मात्र है वो। तो शंका तो करो कि जो भासे वो कितनी देर रहेगा। मन में एक भाव आया है, प्रतीक्षा करो, जरा पूछो कितनी देर तक रहोगे। मन में दुख आया और बढ़ गया, पूछने की जरूरत है कितनी देर रहोगे भैया तुम? परमानेंट हो तब मैं करूं दोस्ती तुमसे। महाराज वो 1 घंटे बाद ही कम होने लगता,
लगता है बादल छंट रहे हैं, 3 महीने बाद याद दिलाओ तो बोले याद क्यों कराते हो, ये है। तो ये कोई जरूरी बिल्कुल नहीं है, बल्कि एकदम गलत है कि जो वहां से वो है। नानात्व प्रपंच भासमान है, एतद रूपेण भासमान है, लेकिन वो विद्यमान नहीं है। विद्यमान वस्तु केवल और केवल और केवल यदेतच यो वशिष्येत सोस्म्य हम, और जो बचेगा वो भी मैं ही हूं, मेरे अलावा और कोई चीज विद्यमान नहीं है। बोले महाराज मुझे तो प्रपंच तो भास रहा है और उसी को हम समझते हैं ये है। जिस चिदात्मा की आप बात करते हो वो भासती नहीं, तो वो है भी कि नहीं है इस विषय में प्रमाण क्या है? और यदि वो है तो भास क्यों नहीं रही है? आखिर उसका ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई चीज है तो वो मालूम पड़े। बोलते हैं दूसरा मंत्र है, इसी प्रश्न का उत्तर है, ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत। क्या बढ़िया है, भगवान की अपनी वाणी है। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत माने जो चीज सत्ता शून्य है, ऋते माने बिना, खाली। अर्थम ऋते प्रतीयेत, अर्थ बिना हुए ही भास रहा है। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत, और न प्रतीयेत च आत्मनि, और आत्मा की प्रतीति नहीं हो रही है। तो जो है वो प्रतीत नहीं हो रहा है, जो नहीं है वो एकदम जगाजग। ये क्या है? बोले ये जैसे उंगली आंख पर रखो तो दूसरा चंद्रमा भासने लगता है, नहीं होने पर भी भासता है। बोलते हैं तद विद्यादात्मनो मायाम, ये तो आप अपनी ही माया समझो। अपनी माया माने वो माया आप पर ही आश्रित है। आखिर उंगली आपकी ही उंगली आपकी आंख पर लगी है, दूसरा लगा दे तो फिर भी आपने खुद ही अपनी आंख पर उंगली लगाई है। यथा भासः, भासः में चंद्रमा, यथा भासः द्वितीय चंद्रमा, जो नहीं होने पर भी भास रहा है। यथा तमः, और राहु नाम का एक ग्रह है जो है लेकिन आंखों से नहीं भासता। यहां राहु को तम कहा गया। तम का अर्थ है राहु, राहु ग्रह। राहु को तम क्यों कहा गया? क्योंकि ऐसा हमारे पौराणिक इतिहास में कहना है कि राहु जो है वो सूर्य को ग्रस लेता है। सूर्य को ग्रसेगा अथवा चंद्रमा को ग्रसेगा तो क्या आएगा? तम, तो अंधेरा होगा। तो राहु का प्रभाव ही अंधेरा है। प्रकाश पुंज को ग्रसने वाला जो ग्रह है उसका नाम क्या करें? तम। आप बताइए, आप दूध पीते हो, दूध में तो पुष्टि है, लेकिन उसमें अगर कोई थोड़ा जहर मिला दे तो उस दूध को लोग क्या बोलते हैं? अरे जहर है मत पीना। तो उसके प्रभाव को देख करके, ठीक है ना, दूध को ही जहर बोलते हैं, दूध को ही विष बोलने लग गए। तो राहु का प्रभाव है तम, इसलिए राहु का ही नाम रख दिया गया तम। ये यथा भासो यथा तमः दिखाते हैं भगवान नारायण की। देखो ब्रह्मा जी, राहु ग्रह होने पर भी न प्रतीत नहीं होता। द्वितीय चंद्रमा होने पर, नहीं होने पर भी प्रतीत होता है। जैसे ये उल्टा मामला चल रहा है वैसे ही आत्मदेव हैं लेकिन प्रतीत नहीं हो रहे हैं। प्रपंच भासमान है, केवल विद्यमान नहीं है लेकिन प्रतीत हो रहा है। वहां उंगली उपाधि लगी है, हाँ, यहां माया उपाधि लगी है। माया अविद्यमान प्रपंच को भासमान करती है, माया विद्यमान आत्मा को देखने से रोक देती है। राहु खोज हुई, अब लोगों ने स्वीकार करना शुरू किया। ऋषियों ने तो पहले से कहा था कि नवग्रह होते हैं,
लेकिन राहु की खोज दुनिया में अब मानी जाती है कि हाँ वो भी है। तो राहु को छिपाने वाला वो भी उपाधि है, दूरत्व की उपाधि है। हमारे नेत्र में दुर्बलता है तो दुर्बल नेत्र की उपाधि है। राहु दिख जाएगा यदि नेत्र शक्ति को यंत्र से बढ़ा दें, अगर दूरबीन लावें, अगर टेलीस्कोपिक हमारे पास साधन हो तो वो दिख जाएगा। इसका अभिप्राय क्या है कि राहु के अप्रतीति में नेत्र की दुर्बलता कारण है और द्वितीय चंद्रमा की प्रतीति में हमारे आंखों में कोई दोष आया है वो कारण है, अथवा हमने उंगली लगा दी है वो कारण है। तो प्रतीति और अप्रतीति दोनों में उपाधि रोल प्ले कर रही है। आध्यात्मिक जगत में क्या हो रहा है, बुद्धि की दुर्बलता के कारण, जैसे राहु आंख की दुर्बलता के कारण नहीं दिख रहा है, उसकी न्यूनता के कारण, वैसे आत्मदेव बुद्धि के दुर्बलता के कारण अनुभव में नहीं आ रहा है। बुद्धि इतनी निर्मल नहीं है, बुद्धि अंतर्मुखी नहीं है, बुद्धि पर प्रमाण का अनुग्रह नहीं हुआ, वेदांत प्रमाण का अनुग्रह नहीं हुआ, तो यह उसकी दुर्बलता है जिसके कारण आत्मदेव का दर्शन नहीं होता। जैसे ही ये दुर्बलता दूर कर जाती है उसी बुद्धि से नारायण। ध्यान रखना, ये उपनिषद में कहा दृश्यते तो अग्रया बुद्धा, अग्रया बुद्धियां हो जाए उसी बुद्धि से। आखिर टेलीस्कोप थोड़ा देखता है राहु को, वही आंख ही देखती है जिससे पहले नहीं दिख रहा था। तो दृश्यते तु अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी, बुद्धि की निर्बलता दूर हो जाए दिख जाएगा, साक्षात्कार होगा। तो ये तो हुआ दुर्बलता। और बुद्धि दोष क्या है, वो है अज्ञान। जैसे बुद्धि में आंख में रतौंधी हो जाए, वहां एक दोष आ गया, वैसे आपकी आंख स्वस्थ है, स्वस्थ होने पर भी राहु दिखेगा, क्योंकि मनुष्य की आंख की सीमा है। लेकिन मनुष्य की आंख में रतौंधी ही हो जाए तब तो दोष आ गया, तब उस आंख को आप स्वस्थ नहीं बोल सकते। इसी तरह से बुद्धि में दोष आ जाए, वो दोष क्या है, अज्ञान। उस अज्ञान के कारण अविद्यमान प्रपंच मस्मन होता है। दो उपाधियां हैं, एक तो बुद्धि में दोष और एक हुई बुद्धि की दुर्बलता। बी केयरफुल। राहु की अप्रतीति में जैसे दूसरा कारण है और द्वितीय चंद्रमा की प्रतीति में दूसरा कारण है, वैसे यहां भी आत्मा उपलब्ध नहीं हो रही है, यह है बुद्धि की दुर्बलता। अविद्यमान प्रपंच प्रतीत हो रहा है, यह है बुद्धि का दोष। बल्कि और शुद्ध करके बोले तो अविद्यमान प्रपंच विद्यमान सा प्रतीत हो रहा है। रिपीट करूं, अविद्यमान प्रपंच विद्यमान सा प्रतीत हो रहा है, यह है बुद्धि का दोष, दुर्बलता नहीं। नारायण नारायण। भगवान बता दिया, उपाय भी इसी में छिपा के बता दिया। दोष निकालो, दुर्बलता निकालो। दोष निकल जाए, दुर्बलता निकल जाए तो राम रूप दिखते हैं। गोस्वामी जी ने कहा राम रूप क्यों नहीं दिख रहा है? मुकुंद लेना अरु नयन विहीना। दो कारण बताए। जिस शीशे में तुम देखना चाहते हो अपना मुख शीशे में देखना चाहते हो, शीशा इतना गंदा है कि उसमें वो तुम नहीं देख पा रहे हो। और जिस आंख से देखना चाहते हो वो आंख ही नहीं है। दोनों को ठीक करो, शीशे को साफ करो, हाँ, और आंख के दोष को दूर करो, हुआ ना? सफाई भी करो, दोष दूर करो। हाँ, लेकिन वहां महीनी है गोस्वामी जी की, खास महीनी है। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना। दर्पण या तो गंदा है या आंख नहीं। अगली चौपाई है राम रूप देखें कि दीना। दीन आदमी राम रूप कैसे देखेगा? समस्या यह है
कि किसी और का रूप देखने के लिए आपको दर्पण नहीं चाहिए। ठीक है? दर्पण आपको अपना रूप देखने के लिए चाहिए। तो राम रूप देखने के लिए दर्पण की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये हमारे गोस्वामी की बारी की है। वो ये कह सकते थे आत्मरूप देखें कि विदीना। ठीक है? क्योंकि दर्पण की उपमा घटती तभी है जब वो रूप आपका खुद का हो। दूसरे का चेहरा देखने के लिए तो केवल आंख ठीक चाहिए, दर्पण की क्या जरूरत है? लेकिन गोस्वामी जी बड़े बारीक, वो कहते हैं मुकुर मलिन अरु नयन विहीना राम रूप दिखे किमी दीना। ये तो राम जी अपने स्वरूप है ना, इसलिए दर्पण की जरूरत है। तो दोनों दोष दूर करो ब्रह्मा जी, दिख जाएगा। भासमान की अविद्यमानता भी दिख जाएगी और वह स्वरूप बिल्कुल चकास्ती वो भी दिख जाएगा। बोले महाराज जब ये सृष्टि है तब भगवान कहां है? इस समय तो हम लोग सृष्टि काल में बैठे हैं, इस समय भगवान कहां है? बोले ये बताओ कितने शरीर यहां बैठे हैं? करीब 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 325 लोग बैठे हैं। सारे शरीरों में पंचभूत कहां है? बोले सबके शरीर में है। अरे हमको तो केवल शरीर दिखता है और किसी को आप गलती से बाहर निकल के ये मत कह देना कि पंचभूत कहीं के, बहुत मुश्किल होगी। वो कहेंगे क्या समझ रखा है? तो इतने सारे शरीर हैं, हम पंचभूत अगर हम ध्यान न दें तो पंचभूत दिखते नहीं, शरीर ही दिखता है। बोलते हैं यथा महांति भूतानि, जैसे पांचों महाभूत, भूतेषु उच्च अवचेषु अनु, छोटे बड़े जितने रूप हैं सभी में पांचों महाभूत समाये हुए। नहीं दृष्टा लेना, यथा महांति भूतानि भूतेषु उच्च अवचेषु अनु प्रविष्टानि। पांचों महाभूत सभी के शरीरों में प्रविष्ट हैं, समाये हुए हैं। और सच में देखा जाए तो अप्रविष्टानि। अरे रामा, बोले महाराज एक बात बोला करो, कंफ्यूज कर देते हो। प्रविष्टानि अप्रविष्टानि, अप्रविष्टानि कैसे होगा? बोले देखो प्रवेश दूसरे का दूसरे में होता है। ठीक है ना? घड़े में पानी डालो तो पानी घड़े में प्रवेश कर गया। घर में आप प्रवेश करो तो प्रवेश हो गया। घर में घर थोड़ा प्रवेश करता है, प्रवेश करने वाला हमेशा अलग होता है। यह हमारा जो शरीर है, आप वाला नहीं बोल रहा हूं, यह जो मेरा शरीर है वो पंचभूत से अलग क्या है? यह पंचभूत से बना है, पंचभूत इसमें प्रविष्ट है, या पंचभूत में आकार गढ़ा हुआ है? एक्यूरेट स्टेटमेंट क्या है? बोले पंचभूत के पिंड में एक आकार गढ़ा गया। जब आप बोलते हो काष्ठ मूर्ति, लकड़ी की खूबसूरत मूर्ति है, तो उस मूर्ति में लकड़ी प्रवेश करेगी या लकड़ी पहले से थी और उसमें आकार की प्रतीति होने लगी? व्हाट इज राइट? प्रतीति होने लगी। पाषाण शिला पहले से थी, उसमें हमने एक आकार बनाया और फिर कहा कि इस आकार में पाषाण ने प्रवेश किया। पाषाण तो पहले से था, वो काहे को प्रवेश करेगा? तो जब आपका ध्यान आकार पर ज्यादा होता है तब कहना पड़ता है कि पाषाण ने प्रवेश किया। और जब आपका ध्यान पाषाण पर ठीक से हो जाए, हाँ, तब आपको कहना पड़ेगा कि पाषाण ही है, उसमें आकार आपको दिख रहा है। अपने शरीर को देखो जा, क्योंकि पाषाण तक तो समझ में आ ही जाता है, लेकिन पंचभूत पहले से हैं, शरीर उसमें एक आकृति गढ़ी गई आपके कर्मों के अनुसार। वहां